हेलो दोस्त, मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे कम जगह में सीढ़ी चढ़ाना है और किस तरह से सीढ़ी चढ़ता है कहीं भी एकदम सरल तरीका से आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और अच्छा लगेगा। नॉलेज काम करते करते भी आता है, तो नया मिस्त्री को बहुत दिक्कत होता है सीढ़ी चढ़ाने में। तो आइए कम से कम जगह में सीढ़ी चढ़ाना कैसे चढ़ाया जाता है आपको हम दिखाएं, अभी हम बता रहे हैं। और कम से कम जगह में सीढ़ी चढ़ाना हम बता भी रहे हैं। और इस वीडियो को देख लीजिएगा ना, तो कहीं भी आपको सीढ़ी चढ़ाने में दिक्कत नहीं होगा। तो आइए आपको दिखाते हैं कितना सरल तरीका अपना भाषा में अपना काम करने के तरीका में ही से ही आपको बताएंगे कि कैसे सीढ़ी चढ़ाया जाता है। हम लोग काम करते हैं, जैसे हम भी मिस्त्री हैं और भी भाई लोग मिस्त्री हैं, हम इंजीनियर तो हैं नहीं, तो हम भी अपना भाषा में, जैसे अपना लोग मिस्त्री हैं तो कैसे बात करते हैं, तो इस तरीका से आपको हम लंबा नहीं करते हुए आपको हम सीढ़ी चढ़ना भी बता रहे हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा तो नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलिए आप शुरू करते हैं। मान चलिए 8 फीट लंबाई और 7 फीट 7 इंच चौड़ाई है। अब इसको हमको सीढ़ी चढ़ाना है, तो कैसे चढ़ाना है तो देख लीजिए। जैसे 8 फीट लंबाई है और 7 फीट चौड़ाई है, तो इसको सबसे पहले एक सादा पन्ना में ऐसे जैसे हम डायग्राम बनाए हैं, ये जो खींचना है ऐसे खींचना नहीं है, सिर्फ डायग्राम बना लेना है। बनाने के बाद कितना लंबाई है चौड़ाई है सब लिख लेना है। जैसे 8 फीट लंबाई है 7 फीट 7 इंच चौड़ाई है, लिख दिए। लिखने के बाद साइड में भी लिख लेंगे, जैसे हम देखिए लिख लिए हैं लंबाई 8 फीट चौड़ाई 7 फीट 7 इंच। और हाइट कितना रखना ये महत्वपूर्ण चीज़ है। और यहाँ पे मिस्त्री भाई क्या गलती करते हैं, जैसे कि 10 फीट मेरा 10.5 फीट हाइट है छत का, उसी से गुना भाग कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जैसे कि उनको 10.5 फीट हाइट रखना है मकान का, तो उसमें स्लैब डालेंगे 10.5 फीट के बाद आएगा स्लैब, 5 इंच का स्लैब डालेंगे, तो आपको 10.5 फीट में 126 इंची हो गया और 5 इंच जो 131 इंची हो गया। अब 131 इंची नहीं लिखे हम 132 लिखे, 11 फीट कर दिए हैं, तो 132 इंची लिख दिए हैं हाइट को। तो टोटल फीट को हम इंची में कैलकुलेट करके लिख देंगे। जैसे हम देखिए लिखे हैं ना, 8 फीट का 96 इंच लिख दिए हैं, 7 फीट का 7 इंची का हम 91 इंची लिख दिए हैं। कैलकुलेट करके लिख लेना है। लिखने के बाद अब 132 इंची है, तो 132 इंची को हमको जैसे कि 7 इंची का राइजर चढ़ाना है, तो 7 इंची का राइजर चढ़ाना है। तो 7 इंची को 132 में भाग दे देंगे, तो हमको 18.6 आता है। मान के चलिए 19 धाप हो गया। और कभी भी ध्यान रखिएगा मिस्त्री भाई कि मकान में सीढ़ी विषम संख्या में हो और अभाज्य संख्या में। अगर अभाज्य संख्या में है तो अति उत्तम है वास्तु के अकॉर्डिंग, और अभाज्य संख्या में नहीं है तो कम से कम कोशिश कीजिएगा कि विषम संख्या में हो, जो मकान के लिए शुभ माना जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे सीढ़ी को चढ़ाना है। सबसे पहले लंबाई चौड़ाई लिखने के बाद उसमें इंची में सबको कैलकुलेट करके लिख लेना है। लिखने के बाद धाप 7 इंच का चढ़ाएंगे, तो 7 इंच से 132 इंच हाइट है उसमें भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो आएगा हम देख लेंगे, जैसे कि इसको 18 नहीं मानिए, 19 को मानिए। जैसे 19 को है ना, 19 को मानिए, जो 19 राइजर में मेरा चढ़ेगा, 19 धाप में चढ़ेगा मेरा सीढ़ी। ठीक है, तो अब करना क्या है, देख लीजिए 19 धाप में चढ़ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, डायग्राम पर फिर से आएंगे। डायग्राम पे आने के बाद हमको 3 फीट चौड़ाई रखना है सीढ़ी का, और 3 फीट का चौक भी रखना है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे इधर से पहले देखिए कभी भी सीढ़ी चढ़ाइए तो क्लॉकवाइज चढ़ाइए बायां तरफ से, जो शुभ होता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कभी सीढ़ी मत चढ़ाइए, क्लॉकवाइज चढ़ाइए। तो बायां तरफ से चढ़ाएंगे तो पहले 3 फीट चौड़ाई काट लेंगे, ऐसे खींच देंगे इसको, और 3 फीट का इसको हम चौक निकाल देंगे। तब हमको 36 इंची
3 फीट में होता है तो 36 इंची माइनस कर दिए दूरी में से 8 फीट में से, तो मान लीजिए 8 फीट में 96 इंची हुआ, 96 इंची में 36 इंची माइनस कर दिए तो इसमें 60 इंची हुआ। अब 60 इंची हुआ तो 6 धाप हुआ मेरा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 धाप हुआ, तो 6 धाप ऐसे हम खींच देंगे, जैसे हम खींचे हुए खींच लीजिएगा। तो धाप कितना हुआ अपन काउंट करके लिखते जाना है आपको। यहाँ पर देखिए यहाँ तक में हमको जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एगो चौकला आगे 7 गो धाप हुआ, तो 7 को हम लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ लेना है हमको, तो यहाँ पर भी 3 फीट का चढ़ेगा मेरा, तो 3 फीट से खींच लेना है, ठीक है। और 3 फीट का चौक भी देना है, तो 3 फीट का इधर से यहाँ तक खींच देना है, ठीक है। तो अब देखिए ये दूरी हमको 91 इंची है। देखिए 7 फीट 7 इंची को कैलकुलेट कीजिएगा इंची में, तो 91 इंची होगा। तो 91 इंची को क्या करना है, जैसे इधर चौक होगा 3 फीट का सीढ़ी चढ़ेगा, इधर 3 फीट का है, 36 ही हुआ, 36 हुआ 72 हुआ। देखिए तो 91 में से ई दूरी में से 72 इंची घटा देंगे। 91 में से 72 इंची घटाए तो 19 इंची आया, तो 19 इंची में 2 धाप होगा 9.5 इंची का। 10 इंची का चाहते हैं धाप तो ये 9.5 इंची का होगा, कोई बात नहीं है, 2 ही धाप मेरा 9.5 इंची का होगा। 9.5 इंची का धाप देखिए हम 2 को बना दिए, खींच दिए। अब फिर यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट कर लेंगे क्या धाप मेरा बढ़ा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, ये 8 को हुआ, ये 9 हुआ, ये 10 हुआ। इसको आपको अभी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इधर 10 को धाप हो गया, 3 को धाप बढ़ा एक्स्ट्रा, तो 3 को लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, ये अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया मेरा। अब यहाँ से 60 इंची जगह है, देखिए ना 60 इंची हमको बचा था ना, 60 इंची बचा है 96 में से 36, 96 में 36 गया तो 60 इंची बता, 6 धाप इधर भी होगा, 1 2 3 4 5 6 धाप ये हुआ, एगो छत का धाप होगा, जैसे छत जहाँ पे लास्ट करेंगे हम, जहाँ पे लास्ट कर रहे हैं वो धाप हुआ, तो 6 1 7 धाप ये हुआ, 7 को लिख दिए, ठीक है। अब हमको 19 को धाप लगेगा, तो देखिए 7 3 10 और 7 17, 17 लिख दिए। अब 17 के धाप में से 2 धाप कम होता है, तो अब क्या करेंगे, मेरे पास ऑप्शन है, इसको एक बार ऐसे इधर तिरछा धाप दे देंगे, एक बार ऐसे तिरछा धाप कर देंगे, तो 17 2 19 धाप मेरा हो गया है। और 19 अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या है तो ये शुभ है, किस मकान में ये 19 धाप होगा, 23 को धाप होगा, ये 17 धाप होगा, ये बहुत शुभ अंक माना जाता है, ठीक है। तो 19 को धाप हो गया मेरा, तो गिन देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब हमको 19 धाप हो गया यहाँ, तो 19 धाप हो गया तो मेरा सीढ़ी चढ़ गया, तो बस कुछ नहीं था, देखें कुछ नहीं था सीढ़ी चढ़ना, बस कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे डायग्राम खींचना है। डायग्राम खींचने के बाद देखिए 7 इंची का राइजर है, 10 इंची का धाप ट्रेड है, बस कुछ नहीं करना है, डायग्राम ऐसे ऐसे बना लेना है। बनाने के बाद बैठ जाइएगा, अपना नाप के आ जाइएगा घर पे। घर पे आने के बाद कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे डायग्राम बना लेना है। डायग्राम बनाने के बाद ये सब कुछ नहीं खींचना है, सिर्फ बाहर बाहर डायग्राम बना लेना है, कितना लंबाई है कितना चौड़ाई है। खींचने के बाद बस लंबाई लिख लीजिएगा, चौड़ाई लिख के उसको इंची में कैलकुलेट कर लीजिएगा, जैसे हम कैलकुलेट किए। जितना हाइट रखना है स्लेब के साथ उतना हाइट इंची में लिख लेना है। लिखने के बाद जितना मोटा आप जैसे कि राइजर चढ़ा रहे हैं 8 का 7 का 6 का, सबसे अच्छा 6 का आता है, लेकिन जहाँ पे जगह रेस्ट करना है 7 का चढ़ता है, कहीं 8 का भी चढ़ता है, लेकिन 8 से हाईएस्ट नहीं चढ़ाना है, क्योंकि 8 से हाईएस्ट चढ़ाने का मतलब है लगेगा पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, ठीक है। 7 इंच का चढ़ यहाँ पर चढ़ रहा है, कहीं पे 6 का चढ़ेगा आपको, तो मान चलिए 7 का चढ़ रहा है तो 7 से भाग दे देंगे, इसमें 19 को आ गया। 19 आने के बाद देख लेंगे 19 को चढ़ाना है, बस यहाँ से चौक को सबसे पहले काट लेना है दूरी, चौक हमको कितना लगेगा, चौक का दूरी काट के लंबाई में से माइनस कर देना है। जैसे लंबाई में से माइनस कर दिए, कितना धाप है उसमें बैठा देंगे, तो फिर इधर से बैठाएंगे, फिर इधर से बैठाएंगे। बैठाने के बाद खुद लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं दूसरे वीडियो देखने का जरूरत पड़े, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर इस तरह के वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। वैसे हम नाच गाना का वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप मिस्त्री भी हैं और काम नहीं रहता है तो कपड़ा का भी काम करते हैं, तो चलिए देखने के बाद उनको दिक्कत नहीं होगा सीढ़ी चढ़ाने आपको कि सीढ़ी कैसे चढ़ाया जाता है। नया मिस्त्री को दिक्कत होता है सीढ़ी चढ़ाने में, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद हमको नहीं लगता है
कि अच्छा लगा भाइयों तो वीडियो को शेयर करें, जो किसी भी मिस्त्री भाई को परेशानी ना हो सीढ़ी चढ़ाने में कहीं पर भी, क्योंकि मकान का अहम हिस्सा होता है सीढ़ी। कोई भी आपको मकान देखने आएगा सबसे पहले आपका सीढ़ी देखेगा, उसके बाद किचन देखेगा और बाथरूम देखेगा। रूम कोई ध्यान नहीं देता है उतना, सबसे पहले सीढ़ी देखता है कि सीढ़ी कैसा चढ़ाया गया है। इसीलिए आपको हम जो वीडियो में बोले हैं गलती हो गया होगा तो माफ़ कर दीजिएगा, जो कुछ त्रुटि होगा, और कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि सीढ़ी की वीडियो में क्या कमी है, तो हम कोशिश करेंगे उसको पूरा करने का। अच्छा लगा तो भी और बुरा लगा तो भी आप हमको कमेंट कीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी भाइयों को धन्यवाद।